आज के समय में WWE रेसलिंग जगत का एक लोकप्रिय मंच बन गया है। कई सारे दिग्गज और बड़े रेसलर्स यहाँ भाग लेते हैं। यही नहीं, भारत के भी कई ऐसे रेसलर्स हैं जो कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ इस मंच पर खेलने जाते हैं और बढ़िया प्रदर्शन करके ना सिर्फ अपना बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हैं। WWE हर एक रेसलर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि वो रेसलिंग जगत में अपनी पहचान आसानी से बना लेता है। वहीं इस मंच पर मौजूद हर एक सुपरस्टार का एक सपना होता है कि एक बार WWE टाइटल को अपने नाम करने का मौका मिले। एक समय तक WWE में सिर्फ एक चैंपियनशिप हुआ करती थी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसे साल 2002 में एरिक बिशफ ने पहचान दी। वहीं साल 2016 में जब रॉ और स्मैकडाउन अलग हुआ तो स्टेफनी मैकमैन ने रॉ के लिए एक अलग चैंपियनशिप टाइटल को पहचान दी, जिसका नाम है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप इस समय ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के पास है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से रेसलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिन तक WWE चैंपियन बने रहने का रिकॉर्ड बना। एजे स्टाइल्स WWE में 2016 के रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्री की तरह आए। एजे स्टाइल्स ने कुछ ही समय में इस मंच पर अपनी पहचान बना ली। उन्होंने कई बड़े और दिग्गज रेसलरों को चुनौती दी और उन्हें मात देने में सफल भी रहे। साल 2016 में WWE के इवेंट बैकलैश में एजे स्टाइल्स ने डीन एम्ब्रोस को हराकर पहली बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था, लेकिन इस चैंपियनशिप को वो ज्यादा समय के लिए अपने पास बरकरार नहीं रख पाए। इन्होंने साल 2017 में WWE के इवेंट क्लैश ऑफ चैंपियंस में जिंदर महल को हराकर इस टाइटल को दूसरी बार अपने नाम किया, जिसके बाद इन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ इसे डिफेंड किया, जिसमें जॉन सीना, केविन ओवेन्स, सैमी जेन और शिंसके नाकामुरा का नाम शामिल है। इन सब को मात देते हुए इन्होंने इस चैंपियनशिप को अपने पास बरकरार रखा, लेकिन 2018 के सर्वाइवर सीरीज से पहले डैनियल ब्रायन के हाथों इस टाइटल को गवा बैठे। हॉल ऑफ फेमर रैंडी सैवेज ने 27 मार्च 1998 को हुए रेसलमेनिया 4 में WWE टाइटल को जीता। उसके बाद वो 2 अप्रैल 1989 तक WWE चैंपियन रहे। इस तरह से रैंडी सैवेज 371 डेज तक WWE चैंपियन रहे। ये अपने दौर में हाई फ्लाइंग मूव्स की वजह से काफी लोकप्रिय हुए। इनके अच्छे प्रदर्शन ने इन्हें उस दौर का सबसे बढ़िया रेसलरों में से एक बनने में मदद की। उनके चैंपियनशिप पीरियड को अभी भी WWE इतिहास में सबसे गोल्डन रन में से एक रूप में याद किया जाता है। जॉन सीना ने साल 2006 में WWE के इवेंट वेंजेंस में इस टाइटल को अपने नाम किया था और उसके बाद ये उस टाइटल को अपने पास ही रिटेन करते रहे। ये अपने करियर में अभी तक कुल 16 बार वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप जीत चुके हैं, लेकिन इनके करियर की सबसे लंबी टाइटल रन साल 2006 में ही आई, जब ये 380 दिनों तक चैंपियन बने रहे। उस समय कोई भी रेसलर इन्हें हराकर ये टाइटल उनसे छीन नहीं पाया, लेकिन अक्टूबर 2007 में एक रॉ के एपिसोड के दौरान इन्हें चोट लग गई, जिसके बाद इन्हें टाइटल से दूर कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये टाइटल और लंबे समय के लिए चलती। सीएम पंक ने साल 2011 के WWE इवेंट सर्वाइवर सीरीज में इस टाइटल को अपने नाम किया, जिसके बाद इन्होंने टाइटल को कई रेसलर्स के खिलाफ डिफेंड किया और सबको हराकर ये उसे अपने पास रखने में कामयाब रहे। पंक उन रेसलर्स में से है जिन्हें फैंस आज भी बेहद पसंद करते हैं। 2013 के रॉयल रंबल इवेंट में ये दी रॉक के हाथों हार गए, जिसके बाद इन्हें इस चैंपियनशिप से हाथ धोना पड़ा, लेकिन तब तक 434 दिनों तक चैंपियन रह चुके थे। पेड्रो मोराल्स WWE हॉल ऑफ फेमर पेड्रो मोराल्स 1971 से 1973 तक चैंपियन बने रहे। पेड्रो जगत के एक बड़ी हस्ती थे। 8 फरवरी 1971 को पेड्रो मोरालेस ने इवान कोलाफ को हराकर WWE चैंपियनशिप को अपने नाम किया। वो WWE ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने वाले पहले रेसलर बने। 1980 में इन्होंने बॉब बैकलिन के साथ टैग टीम का खिताब भी जीता। वहीं 1995 में इन्हें WWE हॉल ऑफ फेमर के लिए चुना गया। रोमन रीज करंटली अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रीग हैं। उन्होंने 2020 के पेबैक इवेंट में ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को नो होल्ड्स बॉर्ड टाइटल मैच में हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लिया।
इसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर को मात देते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया। इन दोनों ही टाइटल्स को बाद में एक साथ जोड़ दिया गया, जिसका नाम अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रखा गया। कई रेसलर्स ने इनसे इस टाइटल को छीनने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने सबके इरादों पर पानी फेर दिया। उन्होंने जॉन सीना, कॉडी रोड्स, एज, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग जैसे बड़े बड़े रेसलिंग सुपरस्टार्स को हराया, जिसके चलते वो अभी मौजूदा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। हल्क होगन, हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन ने जनवरी 1984 में WWE चैंपियनशिप टाइटल को जीता, जिसके बाद उन्होंने 1474 दिनों तक इसे अपने पास रखा। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में दी आयरन शेक को हराने के बाद होगन ने 4 साल के लंबे अंतराल तक इस टाइटल पर राज किया। होगन अपने आकर्षक और प्रतिष्ठित किरदार के लिए जाने जाते हैं। ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया 33 में गोल्डबर्ग पर जीत हासिल करके ब्रॉक लेसनर ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे डोमिनेटिंग रेसलर्स में से एक है। इनके सामने खड़े रहने का दम बहुत कम ही रेसलर्स के पास है। ब्रॉक ने अपने पहले टाइटल डिफेंस में समोआ जो को सबसे पहले हराया, जिसके बाद एक फेटल 4 वे मैच में इन्होंने रोमन रेंज, ब्रॉन स्ट्रोमैन और समोआ जो के खिलाफ इस टाइटल को शानदार तरीके से डिफेंड करते हुए रिटेन किया। समर स्लैम 2018 में ब्रॉक अपना टाइटल रोमन रेंज के हाथों हार बैठे, लेकिन उस समय तक उनके 504 दिन इस टाइटल को रेन किए हुए हो गए थे। ब्रूनो समार्टिनो को अभी तक के WWE चैंपियंस में से सबसे सर्वश्रेष्ठ चैंपियन माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले मई 1963 में इस चैंपियनशिप को जीता, जिसके बाद जनवरी 1971 तक 2803 दिनों से अधिक समय तक इस टाइटल पर अपना कब्जा जमाए रखा। वहीं दूसरी बार ये दिसंबर 1973 में चैंपियन बने, जिसके बाद ये अप्रैल 1977 तक 1237 डेज के लिए चैंपियन बने रहे। तो ये तो थे वो 9 रेसलर्स जिन्होंने सबसे लंबे टाइम तक चैंपियनशिप को रिटेन किया। कौन है इसमें से आपका फेवरेट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए।